गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को कवर करेंगे। ये पहला क्वेश्चन। कांग्रेस के संस्थापक थे ए दादाभाई नौरोजी, ए ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी तिलक। तो इसका सही आंसर बी होगा ए ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। दो सेकंड क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ? ए 1905, बी 1909, सी 1911, डी 1919। तो बंगाल विभाजन 1905 में इसका सही आंसर ए होगा, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए 1885, बी 1890, सी 1905, डी 1915। इसका सही आंसर 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ने किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत क्या बोलते हैं, वायसराय कौन था? लॉर्ड ऑफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए धार्मिक, बी सामाजिक, सी राजनीतिक, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी। इसका सभी कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ए 1905, बी 1911, सी 1917, डी 1920। इसका सही आंसर 1905 होगा। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। इसी को हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं, बंग भंग बंग भंग के आंदोलन के नाम से जानते हैं। बंग भंग आंदोलन का विरोध किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन किसने किया? यानी किसने किया कि ये किसके समय पे हुआ? लॉर्ड ए कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी जेम्स फोर्ड, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर ए होगा, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? ए 1498, बी 1600, सी 1757, डी 1857। इसका सही आंसर 1600 होगा। सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड हॉलेजी, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर बी होगा, लॉर्ड क्लाउड ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापगत सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापगत सिद्धांत किससे संबंधित है? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड हॉलोजिन, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर बी लॉर्ड वेलेजली से व्यापगत सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी झांसी, डी मेरठ। इसका 1857 की क्रांति की शुरुआत डी मेरठ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बहादुर शाह जफर, सी तात्या तोपे, डी नाना साहेब। तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से क्रांति की शुरुआत किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1909, डी 1911। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। 1905 में तो बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? ए 1905, बी 1910, सी 1915, डी 1919। इसका सही आंसर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते। इसका सही आंसर सी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। जालियांवाला बाग हत्याकांड से 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, डी डच, डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर डी पुर्तगाली होगा। सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों का धार्मिक उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली जो आए थे उनका धार्मिक उद्देश्य क्या था? ए व्यापार करना, बी उपनिवेश करना, सी ईसाई धर्म का प्रचार करना, डी कर संग्रह करना। तो इसका सही आंसर सी होगा। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर ए होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? ए महान नोबिस, डी बी दादा भाई नौरोजी, सी के बी के आर वी राव, सी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, बी। भारतीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ए लॉर्ड सिन्हा, बी एस एन टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी डब्ल्यू सी बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर डी दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों को पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु नानक, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु अंगद। तो इसका सही आंसर सी होगा, गुरु अंगद के समय सिखों को पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन का सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये राष्ट्र जागृति, भी तत्वबोधिनी, सी भारत भाग्य विधाता, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर तत्वबोधिनी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन लेने के लिए प्रेरित किया? ए प्लासी की क्रांति, बी बक्सर की क्रांति, सी हिंसा के विरुद्ध, डी रिपाई के विरुद्ध। इसका सही आंसर हमारा ए प्लासी की क्रांति ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया। ये इज राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सरोजिनी नायडू, सी लाला लाजपत राय, डी सी अरदास। तो इसका सही आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मैचिंग करना है, मैचिंग करते हैं। लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन के समय हमारा पहले ए से मिला था, लॉर्ड क्लाइव का मेरा लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, ए का 4, उसके बाद मेरा हो जाएगा ए का 4 हो गया, उसके बाद लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, बी का 1 हो गया, फिर बचा सी का 3 लॉर्ड डलहौजी राज विलय नीति, सी का 3, और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय, दिन 4-1-3-2 मेरा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड ऑफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर सी होगा, लॉर्ड ऑफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय तो हमारा बंगाल विभाजन होता है 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न कौन सी घटनाएं नहीं घटी थी? कौन सा नहीं घटी थी? ए बंगाल का विभाजन, बी पुरातत्व विभाग की स्थापना, डी दिल्ली दरबार, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो 1885 में लॉर्ड ऑफरिन के समय होता है, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा। तो बोल रहे कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो डी नंबर ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी हार्डिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर ये लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में कौन सी है? ए सत्य, 2 अहिंसा, 3 धर्म, 4 सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा, सत्य और अहिंसा होगा, 3 और 4 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1898 में बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया, जो आधुनिक बीएचयू, जिसको आधुनिक बीएचयू बोला जा सकता है? ए मदन मोहन मालवीय, बी लॉर्ड ऑफरिन, सी एनी बेसेंट, डी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही आंसर सी लॉर्ड एनी बेसेंट होगा। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ए शरत चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए जवाहरलाल नेहरू होगा। महात्मा गांधी किसे प्रभावित है? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित है। लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक का नाम क्या था? वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खान, सी रविंद्रनाथ टैगोर, और डी जेम्स सीके। तो इसका सही आंसर जेम्स
हिक्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है, किससे था? ए न्याय, बी राजस्व प्रशासन, डी पुलिस प्रशासन, डी शिक्षा से। तो इसका सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी अली बंधुआ ने। तो इसका सही आंसर अल्लू बंधुआ ने किया था खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक होगा? ए 1930, बी 1933, सी 1936, डी 1937। तो उड़ीसा बिहार से पृथक 1936 में होता है। और यहीं से पूछेगा कि बिहार से झारखंड का पृथक हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक होता है। वहीं पूछेगा कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में बंगाल से बिहार अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना, उसके गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी कालिदास, डी निराला। तो इसका सही आंसर मुंशी प्रेमचंद, उनका पवित्र पुस्तक गोदान उन्हीं के द्वारा लिखा गया और गबन भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर बी ईश्वरचंद विद्यासागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम प्रकाश के लेखक लॉर्ड मैकाले संबंधित है? सेना के सुधार से, सी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका सही आंसर सी अस्थायी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1857, बी 1881, सी 1885, डी 1905। तो इसका सही आंसर ए होगा 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? ए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, बी लौह पुरुष के रूप में, 3 देशबंधु के रूप में। तो हमारा 3 गलती है, गलत है, यहाँ 1 और 2 मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं था। गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहाँ कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते थे? प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ए 248 किलोमीटर, बी 385 किलोमीटर, सी 284 किलोमीटर, डी 348 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर बी होगा 385 किलोमीटर। और कितने दिनों तक? 24 दिनों तक यह दांडी यात्रा चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन को काला कानून कहा था? ए रॉलेट एक्ट, बी मॉन्टेग्यू घोषणा, सी हंटर आयोग, डी कम्युनल आयोग। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1923। इसकी स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही आंसर 1 बार होगा। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें डी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए चैम्बरलिन, बी चर्चिल, डी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जेपी कृपलानी, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल, डी भागलपुर जेल। तो इसका सही आंसर बी हजारीबाग जेल में रखा गया था और जयप्रकाश नारायण को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो इसका सही आंसर
सी होगा जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ।